मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट एनिमल कॉलेज हनुमानगढ़, अपने BA, BCom, BSc, BCA पार्ट फर्स्ट अपने पहले क्लास चल रही थी जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था। कंप्यूटर को संरचना के आधार पर या एनाटॉमी के आधार पर दो भागों में बांटा था। एक नंबर था हार्डवेयर और 2 नंबर मैंने शुरू कराया था सॉफ्टवेयर। अपने हार्डवेयर को लेके चले थे। हार्डवेयर के अंदर 3 चीज़ें थी, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई थी, जैसे हम डाटा की एंट्री करनी थी किससे करते हैं इनपुट डिवाइसेस में, कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड में अलग अलग आपको बताई थी कीज़, जैसे अल्फ़ाबेट कीज़। एक नंबर बताई थी अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं, A to Z। फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल कीज़ बताई थी 0 से लेकर 9 तक। इसी तरह के अलग अलग कीज़ मैंने आपको अलग बताई थी, पिछले वाले मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है। अब दूसरी मैंने आपको बताई थी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या बताया था, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, प्रक्रिया। प्रक्रिया किसके ऊपर होगी, जो भी हमने डाटा एंट्री की है। डाटा एंट्री मतलब उसके ऊपर प्रक्रिया होगी। किस में बताया था, CPU में। CPU के अंदर अलग अलग चीज़ें आपको बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, 1 नंबर आपको मदरबोर्ड, 2 नंबर आपको माइक्रो प्रोसेसर, 3 नंबर मेमोरी। ये सारी आपको मैंने पहले वाली क्लासेस में करवा रखा है। मेमोरी वाला लास्ट टॉपिक में आपको अलग अलग चीज़ें बता दी थी। मेमोरी को 2 भागों में बांटा था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को फिर 2 भागों में बांटा था, रोम और रैम। दूसरी तरफ सेकेंडरी को 3 भागों में बांटा था, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस और मैग्नेटिक टेप। इसमें सारी चीज़ें पिछले वाली क्लास में मैंने आपको करवा रखी हैं। अब अपने आगे वाला जो टॉपिक है वो आपका है अपने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, अब जो भी हम डाटा एंट्री करेंगे उसके ऊपर प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया होने के बाद जो भी अपने काम किया है वो आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। आउटपुट किस में दिखाई देगा, मैंने अपने देखते हैं मॉनिटर के ऊपर, जो अपने काम करते हैं मॉनिटर पे दिखाई देता है। लेकिन अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो उसको अपने अलग अलग भागों में बांटेंगे। कौन से, एक नंबर अपने कहेंगे सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। क्या है, एक नंबर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। 2 नंबर है हार्ड कॉपी डिवाइस। 2 नंबर है हार्ड कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, जिसको छूकर महसूस नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर कहलाते थे। शुरू में आपको बताया था सॉफ्टवेयर क्या है, वे चीज़ जिसको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। उसी तरह अब यहाँ पे है, अब अपने महसूस नहीं कर सकते, जो भी अपने काम कर रहे हो सामने दिखाई देगा, उसको टच करके महसूस नहीं कर सकते। किसमें, इसमें आ जाएगा मेन चीज़ मॉनिटर। सामने मॉनिटर आपके सामने चल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो सामने दिखाई देता रहेगा। आप चाहते हो उसका महसूस करना, टच करके तो नहीं कर सकते, सामने दिखाई देता रहेगा। अब मॉनिटर भी अलग अलग तरह के हैं, कौन कौन से, जैसे ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर पहले चलते थे, फिर आगे कलर मॉनिटर। इनमें एक टेक्निक होती थी, डिस्प्ले की टेक्निक होती थी, कौन सी, CRT। इसको क्या कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, कैथोड रे ट्यूब, जो मॉनिटर में चलती थी। मॉनिटर कौन कौन से, ब्लैक एंड वाइट और कलर, दोनों तरह के दिखाई देते थे। इसमें जो मॉनिटर होते हैं उसका साइज आपने नापना था, कैसे नापेंगे, ऐसे टेढ़ा, स्क्रीन जो सामने दिखाई देती है। तो कितने इंच के मॉनिटर होते थे पहले, अपने कह सकते थे 14 इंच के, फिर आगे 15 इंच के, फिर 17 इंच, अब 18.5 इंच, 19, ऐसे अलग अलग। अब तो जो अपने मॉनिटर और टीवी की तरह ही अपने यूज़ कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपना सारा काम हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे चलते थे। CRT कैथोड रे ट्यूब। एक और होती है FPT, फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्निक। फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्निक, ये किस में यूज होती है, लैपटॉप कंप्यूटर में। ये किस में यूज होती है, सिंपल अपने मॉनिटर होते थे पहले, डिजिटल मॉनिटर, एनालॉग मॉनिटर जिसको अपने कहते थे, उसमें कैथोड रे CRT टेक्निक यूज होती थी। और FPD ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले, मतलब लैपटॉप जो कंप्यूटर में ये टेक्निक यूज होती है। ये क्या थे, मॉनिटर के बारे में जानकारी। अब यही चीज़ आप चाहते हो उसको एक हार्ड कॉपी के रूप में अपने को मिले, जो अपने काम किया है, लाइट भी चली जाए फिर ही आपको चीज़ मिले, वो किसमें मिलेगी, हार्ड कॉपी डिवाइस में। हार्ड कॉपी डिवाइस में कौन सी चीज़ें आएगी, एक नंबर आ जाएगा प्रिंटर, दूसरा आ जाएगा प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर, प्रिंटर क्या चीज़ है, जो भी आप कमांड दोगे
वो प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी के रूप में पेज के ऊपर प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगी। उसको कभी भी आप बिना कंप्यूटर के उसको पढ़ सकते हो। प्लॉटर क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी फ्लैग्स, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती, पिक्चर्स बनती हैं, प्लॉटर के ऊपर तैयार होती हैं और प्रिंटर को अपन लेके चलते हैं। प्रिंटर में क्या चीज़ है, प्रिंटर दो तरह का हो सकता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते थे, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा टाइपराइटर अगर आपने यूज किया है, हिंदी इंग्लिश की टाइप अपने करते थे, एक टाइपराइटर यूज होता था इस तरह से, यहाँ उसके अलग अलग कीज होती थी, एक लंबी लोहे की रॉड ऐसी होती थी, अलग अलग रॉड्स होती थी, उसको ऊपर अक्षर उभरे ही होते थे। जैसे अपने ए बटन दबाते थे, ये लोहे की रॉड पर हाथ चोट करती थी, किसके ऊपर, आगे एक रिबन लगा होता था, रिबन के पीछे ऐसे पेपर लगा होगा, कागज लगा होगा। जैसे अपने को बटन दबाते थे, वो ए आपने दबाया, दबाते ही वो लोहे की रॉड पीछे आके उसके ऊपर प्रहार करती थी, किसके ऊपर, रिबन के ऊपर। रिबन क्या गया, पेपर लगा होता था, वहाँ पे वो अक्षर छप जाता था। ये पुरानी टाइपराइटर चलते थे, उसमें टेक्निक होती थी। अब यही टेक्निक क्या हो गया, उसको अपने मीटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, उसको अपने टाइप कर लेते हैं, और जो प्रिंट करना होता है तो अपने प्रिंटर यूज करते हैं। वहाँ पे दोनों सारे काम इकट्ठे हो सकते थे, आप लिख रहे थे, वो सामने डायरेक्ट प्रिंट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, लिखने का काम अपने कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंट्री करेंगे, जब प्रिंट करना है तो अपने प्रिंटर यूज करते थे। उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में लोहे की रॉड नहीं होती, अंदर एक प्रिंट हेड होता है। क्या होता है, एक प्रिंट हेड। प्रिंट हेड के अंदर ऐसे चुकोर खाने कह सकते हैं, इसके अंदर प्रिंट हेड लगा हुआ, इसमें छोटी छोटी पिन्स होती थी। जब उन्हें कोई कमांड देते थे, ये पिन बाहर आकर अक्षरों की छपाई करते थे, उसको बोलते हैं प्रिंट हेड। प्रिंट हेड एक यूज हो गया, एक इसमें रिबन यूज हो गया। रिबन इंक से भिगोया हुआ काफी टाइम तक चल जाता था, कोई भी अपने कमांड देते थे तो प्रिंट होता था, तो रिबन के थ्रू प्रिंट हेड से अक्षरों की छपाई होती थी, रिबन के ऊपर अक्षर पिन लगती थी, तो उसके आगे पेपर लगा हुआ, तो वहाँ पे आगे आगे वो कमांड चलती रहती थी। अब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इनकी स्पीड स्लो होती है, इनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होती। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इनका जो स्पीड होगी, प्रिंटिंग स्पीड, वो स्लो होती है और क्वालिटी बढ़िया नहीं होती। लेकिन इनका जो प्रिंटिंग खर्च है वो कम है, प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम होती है, तकरीबन 20 से 30 पैसे होगा। जैसे अपन पुराने टाइम में बिजली के जितने बिल आते थे, या गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा पेज निकालने हो, ये अपना प्रिंटर चलता रहता, आप दूसरा काम करते रहते हो, लेकिन सिर्फ क्वालिटी बढ़िया नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ इसमें दिखाई देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये हमेशा, आज भी थोड़ा बहुत चल रहे हैं, पहले हमेशा ये यूज़ होते थे। अब इसी तरह इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया। अब आ गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रहार या चोट से प्रिंटिंग होती थी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये चीज़ चेंज हो जाएगी। इसमें एक एग्जांपल है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में क्या होगा, प्रिंटिंग के लिए तो प्रिंट हेड वैसे की वैसे ही है, प्रिंट हेड इसमें भी होगा, लेकिन प्रिंट हेड के अंदर एक कार्टेज फिट कर दी जाएगी। कैसे, ये जो कार्टेज है, इसके ऊपर ऊपर क्या है, नोजल होती है। जैसे ही अपने को कमांड देंगे प्रिंटर को प्रिंट के लिए, तो प्रिंट हेड के ऊपर ये कार्टेज फिक्स हो जाएगी, प्रिंट हेड के ऊपर ये कार्टेज फिक्स हो जाएगी। जैसे अपने कमांड देंगे, इस कार्टेज में इंक भरी हुई होती है लिक्विड के रूप में, जब उन्हें कमांड देते हैं, वो इंक फुहारे के रूप में इस नोजल से बाहर आकर अक्षरों की छपाई करती है प्रिंट हेड के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, प्रिंट हेड तो वैसी है, और दूसरा क्या होगा, कार्टराइज। कार्टराइज इसमें होती है, इसमें इंक भरी हुई होती है। इसमें रिबन था, रिबन की जगह इसने कार्टेज दे दी। ये था इंकजेट प्रिंटर। इस प्रिंटर की स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़िया होती है, क्वालिटी प्रिंटिंग की बढ़िया होगी, लेकिन इसका प्रिंटिंग का खर्च ज़्यादा होगा। इसमें अपने के 20 से 30 पैसे लगते थे, इसमें 3 से 4 रुपये लगते हैं प्रिंटिंग के लिए, जो प्रिंट करेंगे इंकजेट प्रिंटर के ऊपर। आपने देखो 5 मिनट में फोटो तैयार होती है बाजार के अंदर, तो वो इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं, हाथों तो प्रिंट निकाल कर दे देते हैं। तो इसमें कार्टेज का खर्चा महंगा है, जो प्रेप प्रिंटिंग जो पेज है अपने कॉस्ट है वो उसमें ज़्यादा होती है। फिर 2 नंबर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में वही चीज़ है, प्रिंट हेड यूज होगा, लेकिन 2 नंबर कार्टेज की जगह टोनर ले लेते हैं। टोनर एक इंक पॉट की तरह ही है, लेकिन उसमें इंक स्याही की जगह उसमें पाउडर भरा हुआ होता है। जैसे ही अपने कमांड देते हैं इसके द्वारा,
प्रिंट हैंड के द्वारा, तो इसमें क्या है, लेजर किरणों के द्वारा एक तरह से छपाई होती है, केमिकल के द्वारा कह सकते हैं अपने। वो टोनर में पाउडर बड़ा होगा, उसको हीट गर्म किया जाए, जैसे अपन कमांड देंगे वो टोनर सामने एक गोल ड्रम होगा, इसमें कह सकते हैं ड्रम, जिसके ऊपर वो प्रकाश पड़ेगा, लेजर किरणें पड़ेंगी, साथ में टोनर पाउडर उसमें फिक्स हो जाएगा। जैसे कमांड देंगे तो वहाँ पे इसको हीट फिर गर्म किया जाएगा, वो अक्सर परमानेंट वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो प्रिंट हेड, टोनर या ड्रम अपने क्या 30 नंबर, ये लेजर प्रिंटर में ये चीज़ें होती हैं। अब लेजर प्रिंटर की क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़ा क्या है, महंगा होता है। डॉटमेटिक सबसे सस्ता कह सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी नहीं होती। इंकजेट प्रिंटर भी सस्ता होता है, लेकिन इसकी पर प्रिंट जो पेज कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। लेजर प्रिंटर के अंदर सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। आज की डेट में लेजर प्रिंटर सब ऑफिस में सब जगह ये यूज़ हो रहा है। पर इसमें क्या है, डॉटमेटिक से 20-30 पैसे लगते थे, इसमें तकरीबन ₹1 या 80-90 पैसे एक पेज पर पेज लगते हैं। मेन चीज़ आपके कितना आप पेज के ऊपर प्रिंट कर रहे हो, पूरा पेज भर रहे हो वो अलग चीज़ है, थोड़ा बीच में अपने गैप दे दिया, कुछ छोड़ दिया, तो उससे वो क्वालिटी थोड़ी कॉस्ट जो कम पड़ जाती है। लेकिन मेन यही है कि ऑटोमेटिक प्रिंटर सबसे सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया नहीं है। इंकजेट प्रिंटर बढ़िया है, सारी पिक्चर्स में निकलती है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। लास्ट में लेजर प्रिंटर है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, इसमें क्वालिटी बढ़िया होती है, प्रिंटिंग का खर्चा है वो मिडिल रहता है, ₹1 तक ये खर्चा बैठता है। तो कहने का मतलब ये क्या था, प्रिंटर को दो भागों में बांटा था, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मेन है डॉटमेटिक प्रिंटर, इम्पैक्ट में अपने एग्जांपल दे सकते हैं। वैसे आगे इसमें लाइन प्रिंटर भी आता है, अगर हम इसकी डिटेल करेंगे तो आगे और प्रिंटर भी है, लाइन प्रिंटर। इसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये सारी अगर डिटेल आगे जब अपने करेंगे तो अपने इसको देख सकते हैं। एक बार अपने क्या है, ये अपने इंट्रोडक्शन की तरह कह सकते हैं, मेन चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये जो आपको आर्किटेक्चर में करवा रहा हूँ सारा, इसमें मेन चीज़ें आपकी हो जाएंगी। डिटेल अभी आगे आएगी, अगर करनी है तो वो हो सकती है, वो अपने सिलेबस के हिसाब से करेंगे। जैसे अलग अलग क्लासेस हैं, BA BCom BSc में थोड़ा कम है, BC में थोड़ी डिटेल आ जाती है, इसमें आगे जाकर इनके CO कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लग जाती है, तो इसमें सारी चीज़ें और डिटेल से आ जाती हैं। लेकिन आप ऑप्शनल कंप्यूटर में एलिमेंट सबसे पहले अपने इसको थोड़ा एलिमेंट्री की तरह लेके चलते हैं, इंट्रोडक्शन आ जाएगी, उसके बाद आगे ऑप्शनल की अलग डिटेल आ जाएगी। तो मेरा एक मेन मकसद है कि सबको यह तकरीबन 100 में से 50 से 60% तक फंडामेंटल्स अपने क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे अपने करेंगे। मेन दो चार दिन जो क्लासेस लगा रहे हैं ये सभी को लेके चल रहे हैं, जिसको नहीं आता उसको भी, जिसको आता वो अपने उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो अपने क्या टॉपिक का था, ये हार्डवेयर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस, ये 3 चीज़ अपने कंप्लीट होगी। नेक्स्ट सेशन में अपने सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।